नमस्कार, जे न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निधि बिष्ट। तो आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। देश भर में फैले कोरोना संक्रमण के बीच इंडिगो ने अपने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। आज से वैक्सीफेयर स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत कंपनी वैक्सीनेटेड यात्रियों को 10% तक छूट दी जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटेन की अदालत ने बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद अब उसे भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने कहा नीरव मोदी के उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें उसके भारत प्रत्यर्पण को रोकने की अपील की गई थी। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं की सर्वदलीय बैठक में डिलिमिटेशन के विषय पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के अलावा कुछ उच्च अधिकारी बैठक में शामिल रह सकते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के साथ काम करने वाले आतंकवादी एक बार फिर भारत और पाक के बीच स्थिति को तनावपूर्ण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाओं को चीन और पाकिस्तान से जुड़ी सीमाओं पर तैनात रहने और सतर्क रहने की जरूरत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बाराबंकी में 17 मई को एक मस्जिद ढहाने के मामले में राज्य सरकार और पक्षकारों को 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने बाराबंकी के राम स्नेही घाट के तत्कालीन उप जिलाधिकारी को भी नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके अलग अलग राज्यों में दर्ज हुई एफआईआर की कार्रवाई में रोक लगाने की मांग की है। रामदेव ने अपनी याचिका में आईएमए पटना और रायपुर में दर्ज एफआईआर की कार्रवाई पर रोक लगाने और इन्हें दिल्ली में स्थानांतरित किए जाने की मांग की है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई गिरफ्तार हो गया है। कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल कास्कर को ड्रग्स के केस में गिरफ्तार किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई के तहत इकबाल कास्कर की गिरफ्तारी हुई है। भारत सरकार की तरफ से अब तक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को 29.68 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। 1.92 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक अभी भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। भारतीय नौसेना और वायुसेना का अमेरिकी नौसेना के साथ बड़े स्तर का युद्ध अभ्यास आज से शुरू हो गया है। 2 दिनों का यह अभ्यास हिंद महासागर में किया जा रहा है। इंडियन नेवी के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने बताया कि इस 2 दिवसीय अभ्यास का लक्ष्य द्विपक्षीय संबंध और सहयोग को और मजबूत बनाना है। कर्नाटक में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं है और उसके किसी भी संपर्क में ये वायरस नहीं आया है। राज्य के मैसूर में ये मामला सामने आया है। हालांकि मरीज को आइसोलेट कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में अब एक नया नोएडा बसाने की तैयारी प्राधिकरण ने शुरू कर दी है। नए नोएडा को विकसित करने और फाइनल डीपीआर को तैयार करने के लिए एक एजेंसी का चुनाव कर लिया गया है, जो करीब 4 महीनों में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंप देगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार सो रही है। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी देश का एकमात्र ऐसा संस्थान बन गया है जिसने 2020 से अब तक सबसे ज्यादा कोविड नमूनों का परीक्षण किया है। चिकित्सा विश्वविद्यालय के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग ने फरवरी 2020 से मंगलवार तक आरटी-पीसीआर टेस्ट के माध्यम से 20 लाख टेस्ट किए हैं। मोदी सरकार द्वारा बताए गए सुधारों को लागू करने में मध्य प्रदेश की सक्रियता की प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से जहां लोगों को बहुत मदद मिलेगी, वहीं प्रदेश का भी तेजी से विकास होगा। जेईई मेन परीक्षा का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। जॉइंट एंट्रेंस बोर्ड ने बुधवार को इस परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया। बोर्ड के मुताबिक यह परीक्षा 17 जुलाई को आयोजित होगी। खास बात यह है कि जेईई मेन का रिजल्ट 14 अगस्त तक घोषित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घर घर राशन आपूर्ति योजना को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में तकरार जारी है। आज ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की तरफ से भेजी गई चिट्ठी का जिक्र करते हुए कहा कि ये बेहद पीड़ा देने वाला है। घर घर राशन योजना राष्ट्रहित में है, इस पर झगड़ा मत कीजिए।
भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी विवाद को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि चीनी भारत सीमा पर जारी तनाव की मुख्य जड़ ये है कि भारतीय सीमा वाले इलाके में सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है और चीनी क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड में दो आकाशगंगाओं के बीच होने वाली टक्कर को कैमरे में कैद किया है। ये दोनों आकाशगंगाएं एक दूसरे के साथ टकराने की कगार पर हैं। इस विलय को लेकर एस्ट्रोनॉमर्स को उम्मीद है कि इससे एक जबरदस्त विस्फोट होगा। गुजरात हाईकोर्ट ने भारतीय वायुसेना के जामनगर में तैनात एक कर्मी द्वारा दायर किए गए याचिका पर वायुसेना को नोटिस जारी किया है। दरअसल वायुसेना के एक कर्मचारी के कोरोना रोधी वैक्सीन ना लगवाने के बाद उसे सस्पेंड करने के लिए जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को कर्मचारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जम्मू कश्मीर की सर्वदलीय बैठक पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने इस बैठक बुलाए जाने के कदम का स्वागत किया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।